नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ रहे हो? घर में रीडिंग प्रैक्टिस करते हो? करना चाहिए। नहीं भी करते हो तो थोड़ा पढ़ाई करना करो। हाँ, जितना पढ़ोगे उतना प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। ठीक है? ओके, आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 9। लेसन 9 का नाम क्या है? अ नु शा स न। पहले बड़ा सा है फिर छोटा सा है, तो पहले प्रोनाउंसिएशन होगा शा और दूसरा जो होगा स न। अनुशासन का म ह हफ्ता। यहाँ पे महत्व एक और त होना चाहिए, त की लाइन नहीं डाला है क्योंकि दो हाफ त नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाफ त, फुल त और वो होगा महत्व। ओके, अनुशासन का महत्व। ठीक है, अनुशासन का महत्व। अनुशासन मीन्स क्या समझते हो? अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना स्कूल में। हाँ, कि क्लासरूम में शोर नहीं मचाना है, प्रेयर के बाद हमें लाइन में जाना है। ठीक है, ये डिसिप्लिन में आता है। हमें मॉर्निंग उठना है, उठ के ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, अपना यूनिफॉर्म क्लीन रखना है। ठीक है, ये सब जो है एक डिसिप्लिन होता है, एक रूल्स होता है लाइफ का, जिससे कि हमारी लाइफ बेहतर चल सके, सही ढंग से चल सके। तो अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। महत्व, महत्व मीन्स इंपॉर्टेंस। महत्व मीन्स इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में? अनुशासन का क्या महत्व है हमारी डेली की दिनचर्या में, रूटीन में? आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे जीवन के हर काम में अनुशासन का होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे लाइफ में जितने भी काम होते हैं ना, उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अभी से आप हर काम अनुशासन में रहकर करेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि बच्चों, अभी से जब आप अपना सारा काम एक डिसिप्लिन में करेंगे, एक रूल्स बना के करेंगे, तो आपको अभी या आने वाले फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कैसे? आओ समझें। और इन सब चीजों से आप हमेशा हेल्दी रहोगे। स्वस्थ रहना मतलब हेल्दी रहोगे। आओ जानते हैं कि कैसे स्वस्थ रहेंगे। अनुशासन का अर्थ है नियम का पालन करते हुए काम करना। ठीक है, तो डिसिप्लिन की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? नियम का पालन करते हुए काम करना। कोई भी काम रूल्स को फॉलो करते हुए हमें करना चाहिए। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए जो उसका रूल्स है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, यही डिसिप्लिन है। जो अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, और जो आम जीवन में, नॉर्मल काम में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है उसे लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि सूरज सोया रहा तथा सुबह निकलने के बाद शाम को निकला? नहीं ना। ऐसा कभी हुआ है क्या कि सुबह हो गई और सूरज ही नहीं निकला, और जब शाम हो रही थी तो सूरज निकला? ऐसा कभी हुआ नहीं। सूरज हमेशा, जब से ये धरती है, जब से यूनिवर्स है, तब से सूरज हमेशा अपने टाइम पे अपने रूल्स के अनुसार निकलता है। ठीक है, प्रकृति के हर काम अनुशासन से होते हैं। तो जो ये नेचर है ना, उसका सारा जो काम है वो एक रूल्स के अनुसार होता है। जैसे सूरज का समय पर निकलना, सूरज अपने टाइम से निकलता है और डूबता है। सो सनराइज और सनसेट एक टाइम पर होता है। तारों का चमकना, स्टार जो हैं डेली इवनिंग में चमकते हैं। चांद का निकलना, जब चांद के निकलने का टाइम होता है राइट टाइम पे निकलता है, और राइट टाइम पे सनसेट मून सेट भी हो जाता है, मॉर्निंग। ऋतुओं का आना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है,
ये सब अपने टाइम से आती हैं। फूलों का खिलना, फूल अपने टाइम पे खिलता है। पेड़ों पर फूल और फल आना, बर्फ का गिरना, ये सारी चीजें जो है ना अपने टाइम से आती हैं, कभी लेट नहीं होती हैं इनका। सो नेचर जो है हर चीज एक रूल्स के अनुसार करता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके करना है कि जब ये होना है तभी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी के लिए नहीं बदलता है। जिस तरह जीवन और प्रकृति के सारे काम अनुशासन से ही होते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी अनुशासन से चलता है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह नेचर जो है अपना सारा काम रूल्स के अनुसार करती है, उसी तरह हमारी बॉडी भी है ना, जो हमारी बॉडी है वो भी एक डिसिप्लिन में एक रूल्स बनाकर ही काम करती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, जैसे मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, पाचन तंत्र आदि। तो हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट में ढेर सारे बॉडी पार्ट हैं, जैसे मस्तिष्क, ब्रेन, फेफड़ा, लंग्स, हृदय, हार्ट, पाचन तंत्र, लीवर। ओके, ये सारे शरीर के सारे अंग एक नियम से काम करते हैं। नियमबद्ध होकर काम करने से ही शरीर क्रियाशील रहता है। तो ये सारे जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट है ना, एक रूल्स के अनुसार काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट बोलेगा कि नहीं मैं टायर्ड हो गया, अभी नहीं धड़कूंगा, मैं थोड़ी देर मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ब्रेन बोलेगा नहीं भैया अभी मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ना, मुझे रेस्ट करना है, ऐसा तो नहीं बोलता ना। फेफड़ा बोलता है कि नहीं नहीं अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक है, मैं ब्रीदिंग नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। लीवर बोलता है नहीं आप सुबह से खाना खा रहे हो और खाना मुझे नहीं खाना, अभी मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, रात को करूंगा, ऐसा नहीं बोलता ना, क्योंकि उनका एक रूल्स है, उसके अनुसार ही वो चलते हैं। ठीक है, शरीर के सारे अंग एक नियम से काम करते हैं। नियमबद्ध होकर काम करने से ही शरीर क्रियाशील रहता है। और अगर ये बॉडी पार्ट्स एक रूल्स के अनुसार एक डिसिप्लिन मेंटेन करके काम न करें तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, हम मर जाएंगे। यदि हमारे शरीर के भीतरी अंग काम करना बंद कर दें तो शरीर की गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी। तो अगर हमारे शरीर के अंदर के जो बॉडी पार्ट है ना, कोई भी एक पार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, हम चले गए। ठीक है, काम खत्म। इसे फिट रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय पर सोएं, समय पर जागें, समय पर नहाएं, समय पर खाएं और समय पर खेलें। इसलिए ये बहुत जरूरी है अपना फिजिक को मेंटेन करने के लिए कि हमें राइट टाइम पे सोना है, राइट टाइम पे जगना है, राइट टाइम पे बात लेना है, राइट टाइम पे खाना है और राइट टाइम पे खेलना है। एक रूल्स होना चाहिए कि हमें इतने बजे उठना है, इतने टाइम हम पढ़ाई करेंगे, ये हमारे खेलने का टाइम है, ये हमारे सोने का टाइम है। ठीक है, और ये टीवी देखने का टाइम है। हर चीज एक रूल्स में होना चाहिए, उससे न ज्यादा करो न कम करो। ठीक है, समय पर खाने पीने, सोने जागने से शरीर का इंजन ठीक से काम करेगा। और अगर ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर एक्ट करेगी। जैसे कार को पेट्रोल चाहिए, फोन को चार्जर चाहिए, उसी तरह शरीर को समय समय पर सही मात्रा में खाना पीना और आराम चाहिए। तो जैसे कि कार चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फोन को चलने के लिए चार्जर चाहिए, उसी तरह हमें भी हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर टाइम पे फूड चाहिए और प्रॉपर टाइम पे रेस्ट चाहिए। अनुशासन में रहना जरूरी है, वरना बीमारियां हमारे पीछे पड़ जाती हैं। वी शुड मेंटेन द डिसिप्लिन, अदरवाइज लॉट ऑफ डिजीज विल कम इनसाइड अस। अनुशासन से ही स्कूल, सेना तथा देश सुचारू रूप से चलता है। डिसिप्लिन से ही स्कूल चलता है। अगर स्कूल में सारे बच्चे भागना शुरू कर दें, सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर दें, सब एक साथ वॉशरूम चले जाएं, तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा ना, फिर तो कोई स्कूल में ही नहीं जाएगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। इसी तरह आर्मी वालों का है। ठीक है, हमारे देश के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिससे चीजें स्मूथ और प्रॉपर वे में चलती हैं। अनुशासन से ही हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना के रखें, मेंटेन करके रखें, उसे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ चलें, तो ही हम फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अतः अनुशासन ही सफलता का रहस्य है। तो एंड ऑफ में क्या है, बात क्या है लास्ट में, कि डिसिप्लिन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस।
डिसिप्लिन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीख क्या है, मॉरल क्या मिलता है हमें इस लेसन से, हमें क्या सीखने को मिलता है? किसी काम की सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी चीज को सक्सेस होने के लिए अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। अभी हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। प्रकार, 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 टाइप। क्रियाशील, एक्टिव, सो क्रियाशील मीन्स एक्टिव, ACTIVE। तरक्की, तर हाफ क फुल क बड़ी की मात्रा की, तरक्की। तरक्की मीन्स प्रोग्रेस, अचीवमेंट और एडवांसमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तरक्की मीन्स प्रमोशन होता है ना लोगों का, वो भी बोलते हैं प्रमोशन, प्रोग्रेस, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हो। फेफड़े, फेफड़े मीन्स लंग्स। मस्तिष्क, ब्रेन। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हृदय, हार्ट। तो ये हो गया हमारी वर्ड मीनिंग। आपको पता है इसको आपको कहाँ लिखना है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है मानक रूप एंड प्राचीन रूप। मतलब प्राचीन रूप मतलब कुछ दिन पहले 20 ईयर 30 ईयर बिफोर हिंदी कैसे लिखी जाती थी। ठीक है, और आज कैसे लिखी जा रही है। ठीक है, पहले यंत्र कैसे लिखते थे, य हाफ न यंत्र, यंत्र। त हाफ न यंत्र, तंत्र। स हाफ न चार, संचार। ब एंड द लिखा है और द के नीचे हाफ ध लिखा है, बद्ध। इंजन में ई हाफ न ज न, इंजन। ब हाफ न एंड द, बंद। तो पहले जो अंक की मात्रा है उसके लिए हम अंक की मात्रा न डाल के हाफ न यूज करते थे, ये पहले करते थे। अभी हिंदी का जो है ग्रामर में नया रूप क्या है, ठीक है, नया चेंजेस क्या हुआ है। अभी अगर हमें यंत्र लिखना है तो हम य हाफ न और त्र की जगह या पे अंक की मात्रा एंड त्र लिखेंगे, यंत्र। तंत्र में देखो डिफरेंस क्या है, नीचे त हाफ न एंड त्र है, लेकिन अभी हम क्या लिखते हैं, त पे अंक की मात्रा एंड त्र, तंत्र। सही दोनों है, लेकिन अभी क्या है कि नीचे वाला जो प्राचीन रूप है वो पहले लिखा जाता था, वो भी सही है, लेकिन अभी लोगों ने उसे चेंज करके एक नया बना दिया है कि नहीं, हम हाफ न की जगह अंक की मात्रा डालेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अंग आ रहा है। यंत्र, तंत्र, संचार, तो अंक की मात्रा आ रही है ना, तो न उनको लगा कि सही नहीं है। जब अंक की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हमें हाफ न नहीं डालना है, इसीलिए ये जो है प्राचीन रूप है और ये मानक रूप है, दोनों सही है, लेकिन अभी हम चीजों को ऊपर वाले की तरह यूज करते हैं। तो बुक में भी जो प्रिंटेड आएगा आपको ये मानक रूप में आएगा, अभी ये सब हम यूज नहीं कर रहे हैं। विल गो फॉर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी क्या है, जो हमारी बुक में कुछ सेंटेंस दिया हुआ है ना, उसी से कुछ लेटर मिसिंग है, वर्ड्स मिसिंग है, वही हमें फिल करना है। मैंने कर दिया है, सेम थिंग आप लोग बुक में कॉपी कर लो। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करते हुए काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे नियमों आपको लिखना है। प्रकृति के हर काम अनुशासन से चलते हैं, तो दो लिखना है, प्रकृति और अनुशासन, तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। सूरज का समय पर निकलना अनुशासन का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, निकलना। अनुशासन ही सफलता का रहस्य है। ठीक है, तो सफलता हमें वहां पे फिल करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। सूरज किस तरह अनुशासन का पालन करता है, तो सूरज कैसे अनुशासन का पालन करता है, सूरज जो है कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करता है। सूरज हर रोज समय पर निकलकर अनुशासन का पालन करता है, तो सूरज एक करेक्ट टाइम पे हर रोज निकलता है और सनराइज होता है, सनसेट होता है, इस तरह वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है।
प्रकृति अनुशासन का पालन करती है, इसके 4 उदाहरण लिखिए। तो प्रकृति जो है डिसिप्लिन मेंटेन करती है। गिव 4 एग्जाम्पल। सूरज का समय पर निकलना, चांद का समय पर निकलना, फूलों का समय पर खिलना, फलों का समय पर आना। आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे कि बारिश समय पे आना, बर्फ समय पर गिरना, फल समय पे आना, मौसम चेंज होना, कुछ भी लिख सकते हो जो भी हमारे नेचर में है। ठीक है। अनुशासन में जीने के लिए बच्चों को क्या क्या काम करना चाहिए? बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अनुशासन में जीने के लिए बच्चों को समय पर उठना, समय पर सोना, समय से पढ़ना और समय से खेलना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। व्यक्ति की तरक्की में अनुशासन का योगदान होता है कैसे? तो पूछ रहे हैं कि व्यक्ति के सक्सेस में, उसके प्रमोशन में, प्रोग्रेस में डिसिप्लिन मेन रोल प्ले करती है। हाउ? आंसर होगा अनुशासन से ही व्यक्ति की सही तरक्की होती है, वरना वह अपना कोई भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। तो अनुशासन से ही जो व्यक्ति है ना, वो राइट टाइम पे अपना काम कंप्लीट करता है और उसे प्रोग्रेस होती है उसकी लाइफ में। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो ना करें तो हमारा कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा, और जब हम अपना कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो हमें लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द मीन्स एंटोनिम्स। अनुशासन, अनुशासनहीन। अनुशासन मीन्स अनुशासनहीन, अपोजिट होगा उसका। ठीक है। हीन मतलब वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। स्वस्थ, हेल्दी। अस्वस्थ, अनहेल्दी। उन्नति, उन्नति मीन्स प्रोग्रेस। अवनति मीन्स डिग्रेड। पसंद, नापसंद। भीतरी, बाहरी, जैसे अंदर बाहर होता है वैसे भीतरी बाहरी। सफलता, असफलता। अर्थ, अनर्थ। सुबह, शाम। जीवन, मरण। तो इसमें से मैक्सिमम आप लोग जानते हो। जो 2 चीजें हैं, 3 जो है आप नहीं जानते हो, जैसे कि अनुशासन, अनुशासनहीन। उन्नति, अवनति। अर्थ, अनर्थ। ये 3 आपके लिए नया है, बाकी तो कितनी बार आपका रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट हम चलेंगे पर्यायवाची पे। उम्र, उम्र मीन्स एज। उम्र मीन्स एज। सिनोनिम क्या होगा? आयु, जीवन काल। लोग पूछते हैं ना आपकी आयु क्या है, आपकी उम्र क्या है? तो आयु, उम्र, जीवन काल एक ही है। तारा, सितारा, तारिका, ये सब स्टार का सिनोनिम है। कष्ट, दुख, मुसीबत, ये सब सिनोनिम है। कष्ट मतलब दुख है आपको, आप सैड हो। ठीक है। तो दुखी हो, कष्ट है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, इन सब में आदमी सैड रहता है ना, तो ये तीनों सिनोनिम हो गए। सूरज, दिनकर, रवि। तो सूरज, भानु, दिनकर, रवि, भास्कर, लॉट ऑफ सूरज के पर्यायवाची हैं। चांद, शशि, सुधाकर। फूल, कुसुम, सुमन। स्वस्थ, निरोग, हृष्ट पुष्ट। रोगी, बीमार, अस्वस्थ। तो ये सारे आपके सिनोनिम हैं, पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप में भरिए। तो यहाँ पे जो है एक नाउन, क्रिया की तरह दिया हुआ है। ठीक है। ये जो आपका है ये क्रिया है। क्रिया का कौन सा रूप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इस सेंटेंस में फिक्स होगा, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है। तो प्रकृति के सभी काम अनुशासन से चलना है? नहीं, चलते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना है, चलते हैं। तो बोला है ना कि सेंटेंस वर्ब में ताते ती जब आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है लगा हुआ है तो मैक्सिमम जो है वो ता वाला वर्ड आएगा। सूरज सवेरे निकलना नहीं है, निकलता है, डेली निकलता है। ठीक है। अनुशासन से ही सेना चलना नहीं है, चलती है। अनुशासन से ही व्यक्ति उन्नति करना नहीं, करता है। तो सब में चलते, निकलता, चलती, करता आपको फिल करना है। ओके। तो सेम चीज अपने बुक में आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपसर्ग।
पहले भी आप लोग बहुत पढ़ चुके हो, इस साल भी मैंने आप लोगों को जब तक बुक नहीं थी ग्रामर में उपसर्ग वगैरह पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत कॉमन होगा, तो जस्ट एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। उपसर्ग क्या है, यहाँ पे सिर्फ अनु उपसर्ग डाला हुआ है और ये जो है मूल शब्द है। तो उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड से पहले लगता है। तो करना कुछ नहीं है, सारे वर्ड से पहले अनु को जोड़ के एक नया वर्ड बना देना है। अनु प्लस शासन, अनुशासन। अनु प्लस चर, अनुचर। अनु प्लस रूप, अनुरूप। अनु प्लस सार, अनुसार। अनु प्लस कुल, अनुकूल। सो आपको दोनों को जोड़ के एक नया शब्द बना देना है। पहले भी मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ र पढ़ाया था कि कितने प्रकार के र होते हैं। एक जो र है ये हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो हाफ र होता है, ठीक है। जब हाफ र होता है तो प्रोनाउंसिएशन में बोलते तो उस लेटर से पहले हैं, लेकिन लगता उस लेटर के ऊपर है। जैसे कि क प्लस हाफ र प्लस म, ओके। तो म से पहले र तो आया है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो म से पहले र है तो बोलेंगे र का प्रोनाउंसिएशन पहले होगा, म का बाद में होगा। लेकिन जब लिखेंगे तो म के ऊपर हाफ र लगता है, ठीक है। तो क प्लस हाफ र प्लस म जब लिखेंगे तो हो जाएगा कर्म। देखो कर्म, र पहले बोल रहे हैं लेकिन म के ऊपर हाफ र आ रहा है। सेम थिंग अ हाफ र थ, अर्थ, ठीक है। थ के ऊपर हाफ र चला गया। धर्म, म के ऊपर चला गया। शर्म, तो बोल पहले रहे हैं लेकिन जो नेक्स्ट लेटर है उसके ऊपर हाफ र लगता है, और हाफ र कैसे लगता है आपको पता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला हाफ र। दूसरा र क्या होता है, जब र से पहले स्वर के बिना कोई व्यंजन हो तो व्यंजन को पूरा लिखकर र उसके नीचे लगाया जाता है। तो स्वर के बिना अगर कोई व्यंजन हो तो, जैसे कोई व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसमें हमें र लगा के उसे पूरा करना है, तो कहाँ लगाएंगे, अगर पूरा लिखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा, और हमें उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट को ही र से जोड़ना है, तो हम उसके बगल में नीचे ऐसे लगाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हाफ र की तरह ही होता है। जैसे प्र, क्र, ग्र पढ़ा चुकी हूँ पहले। प्रकार, प्रयत्न, प्रसार, 15, दरिद्र, चंद्रमा, इन सब में र जो है एक स्लैश की तरह नीचे लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट, ठ, ड के साथ र को इस तरह लगाया जाता है, ठीक है, एक एरो की तरह छोटी सी लगाया जाता है। तो ये वाला जो र है ट, ठ, ड के साथ, ये सब पे, ये जो एरो टाइप का है ये सब पे नहीं लगता है, ये सिर्फ ट सीरीज की जो लेटर है ना उसी में लगता है। पहले भी ये मैंने बताया आपको। तो ट्र, ट्र, ड्र, ट्रेन, ट्रंक, ड्र, ड्रम, ड्रामा, ठीक है। इन सब में ये छोटी सी एरो है वो लगता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्र, प्र की तरह ही होता है। लेकिन ट्र, जैसे कि यहाँ पे प में हमने स्लैश लगाया है, वो यहाँ न लगा के हम एक छोटा सा एरो मार्क लगाते हैं, और ये र सिर्फ हमें ट सीरीज के लेटर में ही लगाना है। ट, ठ, ड, ढ में नहीं लगेगा और ण में भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन तीनों लेटर में ही ये लगता है हाफ र, इस तरह से। नेक्स्ट स के साथ र जोड़ने पर इसका रूप स्र हो जाता है, ये भी आप लोगों को पता है संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। श्रीमान, श्रीमती, तो जब स लेटर के साथ हमें र लेटर जोड़ना होता है और हमें फुल लेटर बनाना है तो स्र लिखते हैं उसकी जगह, ठीक है। वर्ण विच्छेद, डिसजॉइंट द वर्ड्स, ये भी आप लोगों ने लास्ट ईयर खूब किया है। प्रकार, प्रशासन, प्रकृति, श्री, ड्रामा, श्रमजीवी। अभी क्या करना है, सारे लेटर्स को हमें अलग कर देना है, ओके। सारे लेटर्स को अलग कर देना है, और जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें अ पहले से ही लगा हुआ होता है, तो हमें उसको भी निकालना है। और निकालना क्या है कि प जैसे आपका प्र है ना, तो प्र उसमें हाफ र भी है, अ भी है, ओके। तो ऐसे ही प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ र अ, प्रकार, प प्लस र प्लस अ, श, आ की मात्रा स, न, अ, प्रशासन,
प र अ क र ई त, प्रकृति। ओके, ई है, त है, प्रकृति। तो ई की मात्रा की जगह हमने ई डाला हुआ है। श्री, स प्लस र प्लस ई, श्री। ड प्लस र प्लस आ, म प्लस आ, ड्रामा। स र अ म ज ई व ई, श्रम जीवी। तो ये आप लोगों को करने आता है, सारे लेटर्स और मात्राओं को अलग कर देना है, डिसज्वाइंट कर। अभी हमने अनु लेटर लगा के उपसर्ग पढ़ा था, ठीक है। अभी हम प्र लेटर लगा के दूसरा उपसर्ग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या है? प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स हमेशा वर्ड से पहले लगा के नया वर्ड बनाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, बोल रहे हैं कि उसमें प्र उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाइए। करना कुछ नहीं है, इन सारे लेटर्स के सामने प्र जोड़ के नया शब्द बना देना है। प्रकार, प्रचार, प्रबंध, प्रसिद्ध, प्रसार एंड प्रदीप। ठीक है, सेम सारी एक्सरसाइज आप लोग बुक में कर लेना। ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर स्मॉल क्वेश्चन आंसर। ओके, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। जीवन में किस चीज की जरूरत है? सो व्हाट इज नेसेसरी इन लाइफ? व्हाट इज नेसेसरी इन लाइफ? जीवन में अनुशासन की जरूरत है। सो इन लाइफ डिसिप्लिन शुड बी। ओके, इन लाइफ डिसिप्लिन शुड बी। जीवन में अनुशासन की जरूरत है। ओके, तो अनुशासन जो है आपका वन वर्ड आंसर हो गया। अनुशासन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करते हुए काम करने से है। ओके, सो वी शुड फॉलो द रूल्स व्हेन वी आर वर्किंग। ओके, वी शुड वर्क विथ फॉलोइंग रूल्स। प्रकृति और जीवन के सभी कार्य कैसे चलते हैं? तो प्रकृति के और हमारी लाइफ के सभी काम कैसे चलते हैं? प्रकृति और जीवन के सभी कार्य अनुशासन से चलते हैं। तो चाहे वो नेचर हो या हमारी लाइफ हो, सारे लोग एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करते हैं, तभी वो सारी चीजें कार्यरत हैं, चलती रहती हैं, प्रगति में हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, इसको अभी आपको अपने क्लास वर्क में वर्ड मीनिंग के बाद नीट एंड क्लीन लिखना है। आपका असाइनमेंट क्या है? रीड एंड राइट लेसन 9 वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड कंप्लीट पेज नंबर 66, 67, 68 and 69 in the book. Okay, handwriting should be neat and clean. Do the reading practice and your word meaning and this question answer, one word question answer, neat and clean, write in your classwork. Other thing complete in your book. Okay, thank you, have a good day.